बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और कई चीजें उस पे एक पत्र जारी हुआ है और पत्र को लेकर जो बातें की जा रही है, कई चीजें मीडिया के संदर्भ में या कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो लोग हैं वो उसको प्रचारित कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा था और डोमिसाइल नीति को लेकर जो किसी छात्र द्वारा सरकार को दिए गए आवेदन और उस प्रतिवेदन के आलोक में जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो सीधे स्पष्ट है कि जो डोमिसाइल नीति है वो राज्य सरकार के अंदर यानी राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत ही आती है और जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है किसी भी स्टेट की डिसीजन, उसी डिसीजन के अनुपालन के अनुसार ही रिक्तियां जो है पद है वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं और उसी के तहत जो है वो पद को भरा जाता है। जाहिर सी बात है डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मुद्दा है और डोमिसाइल नीति पर हम लोग लगातार सरकार के समक्ष जितनी भी परेशानी है, जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग उठाते आ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति क्यों लागू होना चाहिए था, इसके एवज में आपको याद होगा 2022 में बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जब लागू हुआ, यानी उसके एक साल पहले से लगातार घमासान मचा था कि 7वें चरण की वैकेंसीज निकाली जाए और 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर लगभग जो बातें की जा रही थी, लगभग 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं शिक्षकों की बिहार में 1 से 5 तक और 11 से 12 यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो वर्ग है सभी जगह रिक्त पद हैं और इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। बिहार सरकार के माननीय मंत्री या अधिकारी की तरफ से जो हवाले से जो आ रहा था कि बहुत जल्द बिहार से जो नियमावली है वो बन जाएगी। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से भी काफी चीजें आई थी कि सेवा शर्त, नियमन, स्थापना, ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि कई चीजों को लेकर जो है उनके तरफ से सब चीजें सामने आ रही थी। अभी जो बात हो रही है कि क्या डोमिसाइल नीति, अगर आप पूरे देश का आकलन करेंगे तो डोमिसाइल नीति पर कई चीजें हैं। कई राज्यों ने, उत्तराखंड हो, असम तो अभी हाल में ही कहा है कि हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, यानी टोटली रूप से वहां की जो सरकारी नौकरी है उसमें वहां के नागरिकों को वरीयता दी जाएगी। किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के लिए, चाहे वो बंगाल हो, बगल के आपके स्टेट झारखंड, उत्तर प्रदेश में आपको वहां रहने की जरूरत है। 5 वर्ष अगर आप वहां रहे हैं, कई चीजें हो रही है। अब तो उत्तर प्रदेश ने भी कई बदलाव किए हैं। वहां के बीटेट और जो वहां की परीक्षा होती थी, पात्रता परीक्षा, उसमें भी प्रावधान के तहत वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां 5% से 10% जो है डोमिसाइल नीति किसी दूसरे राज्य के लोगों के लिए जो है वो आरक्षित जो है वो की गई है। इस पत्र के हवाले से निश्चित रूप से सरकार के समक्ष एक चुनौती भरा चीज है कि सरकार इस डोमिसाइल नीति को क्यों हटाई। आपको याद होगा इसके पहले जब वैकेंसीज निकाली गई थी तो उस समय डोमिसाइल नीति लागू था। जो बीपीएससी के तहत बहाली की प्रक्रिया में कहीं टेक्निकल फॉल्ट न हो जाए, टेक्निकल अड़चन ना आ जाए, कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला न चला जाए, इस मामले के तहत ये हुआ था कि 5-10% जो भी है वो उस आधार बनाकर डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोगों के लिए वो सीटें आरक्षित की जाएगी। परंतु यहाँ एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी। उस समय के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे और पूरी तरीके से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो लगभग 17-18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिमाग में एक विचार आया था कि क्यों ना हम डोमिसाइल नीति को लागू करें। और पहले के जो लागू बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली में, उसके बाद एक प्रावधान में चेंजिंग आया और डोमिसाइल नीति को पूरी तरीके से हटाया गया एंड दूसरे राज्य के लोगों के लिए एक रास्ता जो है खोला गया। और दूसरे राज्य में की अगर बात की जाए तो लगभग 14 राज्य के लोग इस प्रदेश में शिक्षक बन गए। और डोमिसाइल नीति के तहत आपको पता है कि कई बार हमारी जो मुलाकात 29 जून को दिल्ली में मुख्यमंत्री जी से हुई थी, उसमें 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था बीपीएससी में एज रिलैक्सेशन और दूसरा था कि डोमिसाइल नीति पर बात करने की जरूरत है। डोमिसाइल नीति पर बिल्कुल मुख्यमंत्री जी असहज दिखे, डोमिसाइल नीति पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते और डोमिसाइल नीति पर पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, नेता, अधिकारी डोमिसाइल नीति पर आपको बात नहीं करना चाहेगा। उनका एक ही मंतव्य है, कहना है कि बिहार के लोग भी तो दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं, तो बिहार के लोग दूसरे राज्य में बिल्कुल नौकरी करने जाते हैं, तो बिहार के लोगों के लिए कोई क्षेत्रवाद और राज्य स्तरीय कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। डोमिसाइल नीति वहां भी लागू है, बिहार में भी आप लागू कर दीजिए। दूसरे राज्य के लोगों के लिए कम से कम 10-15% जो आरक्षित सीट है उसमें आप प्रावधान कर दीजिए। परंतु इतना बड़ा दिल कैसे हो गया कि दूसरे राज्य के लोग जो है यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। आपको TRE 1 के हवाले से अगर बात की जाए
तो 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, उसमें 10,000 से ज्यादा दूसरे राज्य की महिला है। आरक्षण का सीमा 57% ही नहीं, वो 71% को पार कर जाता है। इस मामले पर सरकार का जो पत्र है वो तो जारी होना चाहिए। क्या 35% की महिलाओं के आरक्षण को क्या आपने पालन किया? दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर 4% बिहार के मूल कोटि के निवासियों को मिलना चाहिए, उसका लाभ उसको नहीं मिला। तो डोमिसाइल नीति लागू रहे या ना रहे, इसमें फायदा क्या हुआ? डोमिसाइल नीति तो ऐसा नहीं है। डोमिसाइल नीति तो बिल्कुल उन लोगों के लिए एक डोमिसाइल नीति के तहत भी आ रहे हैं, और आरक्षण के नियम का भी कोई अनुपालन नहीं हो रहा है बिहार के लोगों के लिए। इसके पहले एक और पत्र जारी हुआ था कि आरक्षण जो है वो महिलाओं को नहीं मिल रहा है 35%। टीआरई 3 में 35% आरक्षण का मूल को सीटों को देखकर बढ़ा जाए, इस बारे में भी कई पत्र जारी हुए हैं। इसे डोमिसाइल नीति पर बिल्कुल स्पष्ट जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनके मन में होगा कि डोमिसाइल नीति टीआरई 4 में लागू हो जाएगा, टीआरई 4 में लागू अगर होना है, अगर करवाना है, तो हमेशा इस लड़ाई को जारी रखना होगा। सरकार के समक्ष अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं और बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो खड़ी है, जो कहीं न कहीं शिक्षक बहाली में लगातार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम था दरोगा भर्ती में, जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरी देंगे, और शिक्षकों की अभी वैकेंसी लगभग 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। तो टीआरई 4 में कम से कम डोमिसाइल नीति आप लागू करें या नहीं लागू करेंगे, इस बारे में सरकार की तरफ से एक पत्र जारी होना चाहिए। और हम लोग की लड़ाई लगातार के समक्ष अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं और बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो खड़ी है, जो कहीं न कहीं शिक्षक बहाली में लगातार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम था दरोगा भर्ती में, जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरी देंगे, और शिक्षकों की अभी वैकेंसी लगभग 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। तो टीआरई 4 में कम से कम डोमिसाइल नीति आप लागू करें या नहीं लागू करेंगे, इस बारे में सरकार की तरफ से एक पत्र जारी होना चाहिए। और हम लोग की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, बिहार के लोगों के आम आवाम की जो नौकरी है उसको सुरक्षित किया जा सके साथियों। इसलिए इस पत्र के हवाले से जो स्पष्टीकरण था वो आपको हमने किया, और आपके समझ में जो भी चीज आ रही है, कई चीजें सामने आपको आ रही होगी, निश्चित रूप से हम लोग की लड़ाई जारी है। और स्पष्टीकरण के तौर पर आगे की जो भी चीजें होगी, डोमिसाइल नीति के तहत बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, आप देखे होंगे, गांधी मैदान से लेकर कई चीजें हुई थी, उस सब में हम लोगों की भागीदारी रही है, भूमिका रही है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।